तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और खास इसलिए क्योंकि इस हिस्से में दिखाइए ये लोग सीधे सूर्य का सामना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता नेताओं से सवाल करना चाहती है। 8 राज्यों में चुनाव है कल 58 सीटों पर। सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो इंटरिम बेल मिलकर वो बाहर आए हैं, उस चुनावी प्रचार से उन्हें फायदा होगा? क्या इंडिया गठबंधन के लिए वो संकट मोचक होंगे, या फिर हरियाणा की 10 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे क्लीन स्वीप? किसकी होगी जीत, कौन करेगा क्लीन स्वीप, या फिर बात अटक कर रह जाएगी? इन सब पर चर्चा करेंगे। 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि 5 चरणों में ही बीजेपी बहुमत पार कर चुकी है। उधर अमित शाह ने बिहार में एक बार फिर 5 चरणों में एनडीए की सीटें बता दी। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने वाला। छठे चरण के लिए वोटिंग कल होगी। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटें शामिल हैं। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्के में वोट डालने के लिए पहुंच रही महिलाओं की पहले पहचान सुनिश्चित की जाए। मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपकी वही फोटो लगी है, तो आपके चेहरे के साथ मिलान करना जरूरी है। कि जब हम पवित्र यात्रा हज की करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, तो वहां भी आपके चेहरे का मिलान वहां के जांच अधिकारी बहुत ही सघन जांच करने के बाद करते हैं, और हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी, उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाकर नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। वोटिंग से पहले स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले कर रही है। एक महिला की अस्मिता को आम आदमी पार्टी के तराजू में ऐसे तौला जाता है कि कपड़े फटेंगे तो महिला अस्मिता का शोषण हुआ है। कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी, अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हैं। वो जो वीडियो है पूरा का पूरा 8 से 10 मिनट का, जैसा स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, उसको रिलीज करवा दीजिए। भाई 2 वर्जन है, मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सजा मिले, ये गलत है तो इनको सजा मिले। दिल्ली के अलावा हरियाणा की 10 सीटों पर भी कल मतदान होगा। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। विजयी भव इस प्रकार का जैसे होता है तो उनका सफलता मिलेगी, तो स्वाभाविक है जनता की भी आस्था होती है, और ऐसे स्थानों पर जनता को एक संकेत भी मिलता है, तो उस नाते से लोग इनके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए जनता भी सहयोग करे। केस वापस नहीं हुए, एमएस की गारंटी नहीं मिली, तो पंजाब में बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ पड़ा है। जो शहरी वोट बैंक है वो मोदी के साथ है, थोड़ा बहुत, सारा नहीं।
40%, 30%, बाकी सारा वोट बैंक उसके खिलाफ है। छठे फेज में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी चुनाव है। राज्य की 9 सीटों पर आखिरी फेज में मतदान होगा, लिहाजा बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकशी जारी है। ताजा मुद्दा मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट का है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। 2 चरणों में अब 115 सीटों पर मतदान बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। साफ तभी होगा किसके दावों में दम है। आज तक ब्यूरो।